हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका फ्रैक्शन नंबर एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन देम, ओके, यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर आधारभूत संक्रियाएं लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ओके, ये आपका कितना दिन से पेंडिंग में था। ओके, इससे पहले वाला सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, आकृतियाँ और एक मैथ का चैप्टर भी है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर सेकंड लेसन इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 60 तक ऑलरेडी हो चुका है और 70 से हमें स्टार्ट करना था। तो 70 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया है, भीनों को बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो फ्रेंड, बढ़ते क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले छोटा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद बड़ा, देन डॉट 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 डॉट, तो बड़ा बड़ा होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए 1/2, 2/3 और 3/4 है। तो आपको एलसीएम विधि से भी हमने बताया है, तो यहाँ पर एलसीएम विधि से बनाते हैं। देखिए 1/2, 2/3 और 3/4 है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 70 क्या है। ओके, तो देखिए फ्रेंड, ये 1/2 है और 2/3 है और 3/4 है। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड आपका यहाँ पर 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा। ओके, तो इसका एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। तो ये देखिए 12 से 2 से, तो 2 6 जा 12, तो यहाँ पर 6/12 हो जाएगा फर्स्ट वाला। देन आगे देखिए तो ये 12 और 3 से। ओके, तो ये तो आपका 12 हो गया। तो ये 4 3 जा 12 होता है, 4 2 जा 8। ओके, तो ये हो गया आपका 8/12। देन आगे देखिए तो यहाँ पर ये भी इसका एलसीएम 12, तो 12 से और 4 से, तो 4 3 जा 12, तो 3 होगा, 3 3 जा 9। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, 6/12 आपका हुआ, 8/12 और 9/12 हुआ। ओके, तो इसमें से फ्रेंड बढ़ते क्रम में लिख रहा है। तो बढ़ते क्रम का आप लोगों को हमने पहले ही बताया है कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लिखना है। तो ये देखिए सबसे छोटा इसमें से आपका क्या होगा, तो फ्रेंड आपका ये 6/12 होगा। उसके बाद क्या होगा, तो 8/12 होगा और उसके बाद क्या होगा, तो 9/12 होगा। ओके, और इसे सिंपली भाषा में लिखे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो इस तरह से आपका आंसर ये वाला हो जाएगा फ्रेंड, 1/2, 2/3 और 3/4। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा फ्रेंड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये 70 नंबर क्लियर हो फ्रेंड। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो आपका 70 नंबर क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को घटते हुए क्रम में लिखें। तो फ्रेंड यहाँ पर घटते क्रम, तो घटते क्रम का मतलब है कि सबसे बड़ा पहले लिखना है। तो देखिए ये 7/8, 11/12 और 4/15 है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बना रहे हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर 7/8 दिया है और उसके बाद आपका 11/12 दिया है और उसके बाद 4/15 दिया है। तो फ्रेंड फटाफट से 8, 12 और 15 का एलसीएम निकालिए। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा फ्रेंड कि यहाँ पर 8, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो यदि आप लोगों को क्लियर नहीं है तो यहाँ पर मैं बताती हूँ, और अगर एलसीएम निकालने में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर एलसीएम वाला जो वीडियो डालूंगी उससे समझ सकते हैं फ्रेंड। ओके, तो देखिए 8, 12 और 15 का एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है, तो शॉर्टकट वे में यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए 8, 12 और ये आपका 15 हो गया। तो 2 बार में सबसे छोटा वर्ड पहले लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 6 दूनी 12, ये हो गया आपका 15। उसके बाद 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 से 4 नहीं जाएगा तो इसे वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद 3 और 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, 3 दूनी 6। 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, 5 आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अब कौन सा कटने वाला है, तो 2 से अगर कटाएं तो ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 5 का 5 ही होगा। तो इस तरह से 2 × 3 × 2 × 5। ओके,
2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ओके, तो देखिए 2 तियाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 बचे आपका हो जाएगा 240। ओके, हमारा मतलब 120। ओके, तो ये देखिए 2 तियाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ओके, और 24 बचे, तो 24 बचे आपका यहाँ पर हो जाएगा 120। ओके, 120, 240 ऐसे ही हमने बोल दिया। ओके, यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती हो जाता है फ्रेंड, बट यहाँ पर सिर्फ आपको बोला है। ओके, तो आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा। देखिए 2 तियाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ओके, और 24 बचे आपका 120 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 20 पचे 100 होता है फ्रेंड, और वो भी 4 पचे 20 आगे वाला हो जाएगा तो 120 होगा। तो इस तरह से आपको एलसीएम क्लियर होगा फ्रेंड कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। अब इसे इरेजर से साफ कर देते हैं ताकि इस पर और सारे मैथ बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका एलसीएम 120 निकल गया। ओके, तो फ्रेंड आपका एलसीएम यहाँ पर 120 तो निकल गया। ओके, 120 एलसीएम निकल गया। तो अब इस तरह अब आगे क्या करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 120 आठे। ओके, तो 120 अठे यहाँ पर आपका 120 और 8 का डिवाइड करेंगे 15 आएगा, और 15 साते, तो 15 साते आपका हो जाएगा 175। ओके, तो यहाँ पर 15 सते 175 हो गया। तो नेक्स्ट देखिए इसका भी एलसीएम 120 ही है। ओके, तो ये देखिए 12 दहाइयाँ 120। ओके, तो यहाँ पर 10 आएगा। ओके, और 10 ले 11 ले होगा तो 110 गुना होगा तो आएगा। ओके, देन एक और बचा, तो इसका भी एलसीएम 120, और 120 ले 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा। ओके, तो ये भी आपको पता होगा कि 15 आठे 20 से होता है। तो यहाँ पर 8 आया, और 8 चौके 8 से और 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, एक हो गया आपका 175 बटे में 120, दूसरा हो गया 110 बटे में 120, और तीसरा हो गया 32 बटे में 120। तो इसमें आपको बोला क्या है वो देख। तो इस तरह से ये हो गया फ्रेंड। देखते हैं कि कहीं गलती तो नहीं है। 7/8, 11/12 और 4/15। तो ये आपका हो गया 175 बटे में 120। ओके, बट यहाँ पर 175। ओके, 120 ले और 8 से डिवाइड होगा तो ये तो आपका 15 आएगा। ओके, बट यहाँ पर देखिए तो 15 सत्ते, तो यहाँ पर 105 होगा फ्रेंड। ओके, ये देखिए 175 नहीं 105 होगा। ओके, 105 होगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। यहाँ पर एरर हो गया था। देखिए ये दिया है क्वेश्चन की 7/8, 11/12 और 4/15 को घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए इन तीनों का हमने एलसीएम लिया 120। ओके, 120 से 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा 15 आएगा। 15 से 7 से गुना करेंगे तो 15 सते 75 से यानी 105 आएगा। ओके, देन आगे देखिए तो ये तो 120 और 11 से, तो ये तो आपका सही है। देन आगे तो ये भी आपका सही है। तो इसमें से इसे बढ़ते क्रम लिखना है। तो बढ़ते क्रम यानी कि सबसे छोटा पहले, तो इसमें से सबसे छोटा कौन है फ्रेंड। तो आपको पता होगा कि जब तीनों का नीचे का अंश बराबर हो तो इसमें से सबसे छोटा कौन होगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन देख ही लेते हैं क्या दिया। देखिए घटते क्रम, तो घटते क्रम दिया है फ्रेंड। यहाँ पर देख लीजिए ये घटते क्रम, तो आपको पता है कि घटते क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है। तो इसमें से सबसे बड़ा पहले कौन होगा फ्रेंड। तो ये देखिए 105 बटे में 120 है, और ये 110 बटे में 120, और ये 20 बटे में 120। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन हुआ फ्रेंड, 110 बटे में 120। ओके, तो यहाँ पर 110 बटे में 120 कौन सा का है, 11/12 का। तो 11/12 पहले नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर पहला वाला, तो पहला वाला क्या है 7/8 है। तीसरे नंबर पर तो ये वाला हो जाएगा फ्रेंड 4/15। तो इस तरह से ये आपका राइट आंसर हुआ फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको ये इसमें थोड़ा डाउट लग रहा हो तो ये समझ लेना फ्रेंड। ये देखिए 105 आम है, इसमें से 120 आदमियों को बांटना है। ये 110 आम है, इसमें से 120 आदमियों को बांटना है। और ये 32 आम है, इसमें से 120 आदमी को बांटना है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा आम वाला कौन संख्या होगा। देखिए तीनों में 120 आदमी को ही बांटना है, बट इसमें सबसे ज़्यादा आम किस में है, तो आपका 110 में। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड 11/12, 7/8 और 4/15 आपका राइट आंसर हुआ। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। ये देखिए
तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा में है बिल्कुल राइट आंसर। तो फ्रेंड आपका ये 18 नंबर भी डन हुआ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या दे है। और हाँ फ्रेंड, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड, ओके, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक पहुंचता रहे नोटिफिकेशन। तो देखिए 19 नंबर क्या दे है, 5/7 प्लस 2/4 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 2.5/84 हो। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 5/7 प्लस 2/4, ओके, 5/7 प्लस 2/4 में यहाँ पर क्या जोड़ा जाए। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं कि क्या जोड़ा जाए फ्रेंड। तो हम मान सकते हैं एक्स, ओके, माना एक्स जोड़ा जाए, ओके। तो हम एक्स जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो कितना आना चाहिए फ्रेंड आंसर इसमें 2.5/84, ओके। तो ये 2.5/84 हो, ओके। तो 2.5/84 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका 2.5/84, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 84 दूनी कितना होता है फ्रेंड, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 162। 162 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 173। तो 173/84, ओके फ्रेंड। तो ये देखिए यहाँ पर 5/7 प्लस 2/4 में एक्स जोड़ने पर यहाँ पर हमें 173/84 आ रहा है। तो फ्रेंड हमें करना क्या है, तो इस एक्स जनाब जी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स बराबर हो जाएगा, इक्वल में तो आपका 173/84 दिया है, तो ये हो गया। और देन आगे देखिए, तो आगे देखिए 7 चौक 28 होता है, ओके। तो ये आपका माइनस में ये वाला हो जाएगा, 7 चौक 28, तो ये तो आपका 28 हो गया। और यहाँ पर 7 चौक 28, ओके, तो ये तो 4 होगा, 4×5 20, ओके, 20 हो जाएगा। और 20 प्लस ये देखिए, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 20 प्लस 14 हो जाएगा, ओके। तो यानी कि फ्रेंड इसे डायरेक्टली हम 34/28 भी लिख सकते हैं, 34/28, ओके। तो यहाँ पर हमारा 34/28 डायरेक्टली हो गया, ओके, यहीं पर लिख देते हैं, ओके। यहाँ पर आपका 34/28 हो गया। और ये ध्यान रखिएगा कि ये फ्रेंड इधर प्लस में है, लेकिन जब हमने एक्स का मान निकाला और ये वाला इक्वल आपका यहाँ पर आ गया, तो ये वाला जब उल्टा होगा इधर आ रहा है तो ये माइनस आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से 173/84 माइनस 34/28 है, ओके। यहाँ पर देखिए, तो इस स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 173/84 था फ्रेंड, ओके, माइनस माइनस फ्रेंड कितना था, तो 34/28 था, ओके। ये आपका 34/28, ओके। तो देखिए 84 और 28 का एलसीएम करेंगे तो आपका आएगा 84, ओके। 84 84 डिवाइड होगा एक बार, 1 से 173 ले गुना होगा 173, और माइनस 84 ले 28 ले गुना डिवाइड होगा तो ये इसका 3 आएगा। और 3 से 34 ले यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 3 से 34 ले मल्टीप्लाई करने पर फ्रेंड हमारा यहाँ पर आपका आ जाएगा 102, ओके, 102 आ जाएगा फ्रेंड, ओके। तो इस तरह से देखिए 173 में से 102 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा फ्रेंड, 71, क्योंकि 100 तो दोनों में घट गया। और ये देखिए 73 में ले 2 घटाएंगे तो 71 बचेगा। तो इस तरह से 71/84 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखना कि एक्स का मान हमारा 71/84 राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड, ओके। ये आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो अच्छी तरह से। तो देखिए 71/84 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका डन हुआ। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20। तो आपका 20 में क्या दिया है, किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग 32 हो जाता है,
वह धन ज्ञात करें। तो हम वो धन ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड इसमें दिया है किसी धन का, तो पहले किसी धन दिया है तो इसका मतलब कि माना धन x, ओके, क्योंकि धन तो कोई है ही नहीं तो हमें x तो मानना पड़ेगा किसी धन का, ओके। तो फ्रेंड किसी धन का यानी कि x का 1/7 जोड़ने पर तो ये हो जाएगा x/7, ओके। तो ये देखिए फ्रेंड 1/7 भाग हो गया। तो किसी धन में, ओके, किसी धन में x/7 जोड़ने पर योगफल 32 आ रहा है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 7x ले गुना, ये हो जाएगा 7x प्लस x हो जाएगा और इक्वल 32, ओके। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो गया 7x और ये 8x हो गया, ओके। और ये बटे में 7 है तो यहाँ पर बटे में 7 हो गया, यहाँ पर इसमें हम नहीं लिखे, ओके। तो यहाँ भी 7 होगा आपका और ये 32 हो जाएगा इक्वल, क्योंकि देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 32 योग हो जाता है तो वह धन ज्ञात करे, ओके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका हमें मानना पड़ेगा माना धन x किसी धन का, ओके। तो यहाँ पर x का 1/7 तो ये आया है x/7, ओके। तो देखिए x प्लस यानी कि किसी धन में, ओके। अब किसी धन में पहले दिया है किसी धन का, उसके बाद किसी धन में, तो देखिए x प्लस x/7 बराबर 32। तो ये हो गया 7 से x ले गुना करेंगे 7x प्लस x और ये बटे में 7 है तो ये आपका 7 और इक्वल 32 हो गया। तो फ्रेंड अब देखिए तो ये आपका हो जाएगा 7x और 8x और ये 8x बटे में 7 हो गया बराबर 32 हो गया, ओके। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर 8x बटे में 7 है बराबर 32 है, ओके। तो इस तरह से बराबर 32 है फ्रेंड, ओके। तो आपको पता है कि तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। तो ये देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 32 गुने 7 बटे में 8, ओके। तो 32 गुने 7 यहाँ पर कर लीजिए, देखिए फ्रेंड यहीं पर बता देती हूँ 32 गुने 7, ओके। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 32 गुने 7, तो 7 चौक 28 का 8, सॉरी 7 दूनी 14, ओके, 7 दूनी 14, ओके। 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1 और 7 3 का 21 1 22। तो ये हो गया आपका 224 और बटे में 8 दिया था, ओके। यहाँ पर 224 बटे में 8 दिया था तो इसे डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 8 से डिवाइड करें, ओके, ये अंक नहीं तो देखिए 8 3 का 24, 8 दूनी 16, 8 3 का 24 हो जाएगा तो 8 दूनी 16 लेंगे तो ये देखिए 16 4 20 और 2 22, तो इस तरह से 6 बच गया, 6 4, तो ये देखिए 8 28 64। तो इस तरह से फ्रेंड हमारा 28 राइट आंसर हुआ। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। यहाँ पर आपका 28 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 28 रुपीज़। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो गया फ्रेंड, ओके। तो फ्रेंड आई होप कि अब आपको इतना तक क्लियरिटी हो, ओके। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। तो 21 से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू एवरीवन।